विजयानंद पटनायक उर्फ बीजू बाबू, एकमात्र भारतीय व्यक्ति जिनके निधन के बाद उनके शरीर को 3 देशों के राष्ट्रीय ध्वज में लपेटकर अंतिम विदाई दी गई। कौन थे वो देश और क्या था योगदान, ये जानने से पहले इनसे मिलिए। ये है मोदी जी के खासम खास सांसद निशिकांत दुबे। इन्होंने हाल ही में दावा किया कि 1960 के दशक में चीन के खिलाफ युद्ध के दौरान पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA के बीच बीजू पटनायक एक कड़ी के तौर पर काम कर रहे थे। तो क्या निशिकांत दुबे बीजू बाबू को एक दलाल बताने की कोशिश कर रहे हैं, जैसा कि कुछ दिन पहले पाकिस्तान की तरफ से मिडिल ईस्ट युद्ध में मध्यस्थता को लेकर तंज कसते हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर कर रहे थे। खैर, भाजपा के संतरी मंत्री क्या कर रहे हैं उसे छोड़कर विजयानंद पटनायक की बात करें तो न सिर्फ हिंदुस्तान के लिए बल्कि दूसरे मुल्कों के लिए भी उन्होंने अपना ऐसा अभूतपूर्व योगदान दिया जिसने उन्हें असलियत में विश्वगुरु कहलाने लायक बनाया। कैसे, चलिए जानते हैं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो चुका था और इंडोनेशिया ने खुद को डचों से आजाद घोषित कर दिया था, लेकिन डचों ने सैन्य कार्रवाई के जरिए नियंत्रण बनाए रखने की कोशिश जारी रखी थी। इंडोनेशिया को घेर लिया गया था। राष्ट्रपति सुकार्नो ने पूर्व प्रधानमंत्री शाहरिर से फर्स्ट एशियन रिलेशंस कॉन्फ्रेंस में भाग लेने और डचों के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय जनमत एकजुट करने के लिए इंडोनेशिया छोड़ने की रिक्वेस्ट की, लेकिन शाहरिर ऐसा नहीं कर पाए क्योंकि डचों का अभी भी इंडोनेशिया के समुद्री और हवाई मार्गों पर कंट्रोल था। इंडोनेशिया पर एक तरह से नाकेबंदी कर दी गई थी। यहाँ पर एंट्री होती है एक बेहतरीन पायलट बीजू पटनायक की। वो अपनी पत्नी के साथ छुट्टी मनाने के बहाने एक डकोटा विमान से जावा पहुंचते हैं और सुल्तान शाहरिर को सीक्रेटली अपने विमान में खास तौर पर बनाए गए एक सीक्रेट डिब्बे में छिपाकर बाहर लाते हैं ताकि वो कॉन्फ्रेंस में भाग ले सकें और इस बारे में बोल सकें कि डच इंडोनेशिया के साथ क्या कर रहे हैं। इस वीरतापूर्ण काम के लिए ही पटनायक को न सिर्फ इंडोनेशिया की मानद नागरिकता दी जाती है बल्कि उन्हें इंडोनेशिया के सर्वोच्च पुरस्कार भूमिपुत्र से भी सम्मानित किया जाता है। बाद में जब इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकार्नो और उनकी पत्नी को एक बेटी होती है तो वो बीजू पटनायक और उनकी पत्नी को ही उसके नामकरण का हक देते हैं। मेघावती सुकर्णो पुत्री बीजू बाबू का ही दिया हुआ नाम था जो आगे चलकर इंडोनेशिया की राष्ट्रपति भी बनती हैं। बीजू पटनायक एक अच्छे पायलट थे। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जब सोवियत संघ संकट के दौर से गुजर रहा था तब उन्होंने रूस की तरफ से आसमान में अपने जलवे दिखाए। स्क्वाड्रन के प्रमुख सदस्यों में से एक रहते हुए बीजू बाबू ने डकोटा लड़ाकू विमान उड़ाकर हिटलर की सेनाओं पर जो बमबारी की, उसी का नतीजा रहा कि उन्हें सोवियत संघ की मानद नागरिकता प्रदान की गई थी। जब दूसरे देशों के लिए बीजू पटनायक ने इतना योगदान दिया तो अपने देश के लिए उनके योगदान की कल्पना आसमान की असीम ऊंचाइयों को छूने जैसा है। रक्षा, राजनीति, शासन, प्रशासन के क्षेत्र में उन्होंने ना जाने कितने काम किए, लेकिन कश्मीर को लेकर उन्होंने जो किया वो हमेशा याद रखा जाएगा। ये कश्मीर विभाजन के चरम संघर्ष के दौरान की बात है जब पाकिस्तानियों ने कश्मीर पर हमला किया तो 27 अक्टूबर 1947 को बीजू पटनायक ने खुद विमान उड़ाकर दिल्ली से श्रीनगर तक दिन में कई चक्कर लगाए और सैनिकों को श्रीनगर पहुंचाया। इसकी जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि भारत की तरफ से सैन्य पायलटों की भारी कमी हो गई थी। इसकी वजह यह थी कि ज्यादातर पायलटों ने भारत के बजाय पाकिस्तान को चुना था। उस कमी का भारत पर असर कम पड़े, इसके लिए बीजू बाबू खड़े हुए और उन्होंने अपना धर्म और कर्म दोनों निभाए। बीजू पटनायक के इसी कर्मनिष्ठता को सलाम करते हुए जब 17 अप्रैल 1997 को 81 साल की उम्र में ओडिशा के पूर्व मुख्यमंत्री का निधन हुआ तो इंडोनेशिया में 7 दिनों का राजकीय शोक मनाया गया और रूस में 1 दिन का राजकीय शोक मना। भारत समेत इन सभी देशों के झंडे भी झुका दिए गए और तीनों देशों के राष्ट्रीय ध्वज में उन्हें लपेटा गया। इसी इतिहास को शायद सियासी सिलबट्टे पर पीसकर निशिकांत दुबे अपने मकसद की रोटी के साथ चबा जाना चाहते हैं और ऐसा इसलिए है क्योंकि देशभक्ति की भाजपाई परिभाषा में गोडसे हीरो और महात्मा गांधी सबसे बड़े विलेन हैं। आपको क्या लगता है? अपने मन की बात हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।